पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स को 4 भागों में बांटा था। वावेल ए ई आई ओ यू जिनसे पूर्ण स्वर बनते हैं, सेमी वावेल डब्ल्यू और वाई, ये सेमी इसलिए हैं क्योंकि डब्ल्यू से ऊ या आ का स्वर और वाई से आई या ई का स्वर निकलता है, और ये कॉन्सोनेंट भी बनते हैं क्योंकि डब्ल्यू से व और वाई से य भी बनता है। कॉन्सोनेंट सेकंड में हमने ऐसे लेटर्स लिए थे जिनकी एक ही आवाज़ होती है या इनकी आवाज़ इन्हीं में छिपी हुई होती है, जैसे बी, बोल भी रहे बी और आवाज़ भी है ब, डी ड, एफ फ, जे ज, के क, एल ल, एम म, एन न, पी प, आर र, एस स, टी ट, वी व, एक्स अक्स, झेड झ। अब हमने कॉन्सोनेंट सेकंड में ऐसी आवाज़ें ली हैं जो दो हैं या ऐसे लेटर जिनके नाम भी अलग हैं और इनकी आवाज़ें भी अलग हैं, और दो दो आवाज़ें लेके आते हैं या नाम या आवाज़ अलग है। जैसे सी की दो आवाज़ है स और क, एच नाम एच है, आवाज़ है ह, जी की भी दो आवाज़ें हैं ज और ग, क्यू को हमने कॉन्सोनेंट सेकंड में इसलिए रखा है क्योंकि ये लेटर अकेला होते हुए भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये अपने साथ यू को लेकर आता है, इसलिए इसको क्यू बोलते हैं और आवाज़ है क। डब्ल्यू ऊपर हमने देखा था, डब्ल्यू सेमी वावेल में भी था और यह कॉन्सोनेंट में भी है। डब्ल्यू से बनेगा व और वाई से बनेगा य, इसलिए ये कॉन्सोनेंट में आ गए। मेन उद्देश्य इस वीडियो का है आज कि जो हमारे पास दो लेटर है सी और जी जिनकी आवाज़ें वावेल के अनुसार बदलती रहती हैं, इसलिए इन्हें हम स्टिक वावेल रूल के अंतर्गत पढ़ते हैं। स्टिक वावेल रूल क्या होता है देखते हैं। जो सी की सॉफ्ट आवाज़ है वो स और जी की सॉफ्ट आवाज़ है ज मानी जाती है। मतलब सॉफ्ट आवाज़ जो इनमें निहित है सी स जी ज, इसलिए इसे हम इसकी सॉफ्ट साउंड कहते हैं। हार्ड साउंड नाम से अलग हो गई, जैसे सी पढ़ रहे हैं सी लेकिन आवाज़ हो गई क, जी पढ़ रहे हैं जी और आवाज़ हो गई ग, तो इसे हम हार्ड साउंड में रखते हैं। सॉफ्ट साउंड मतलब जो लेटर का नाम है वही उसकी आवाज़ है, और हार्ड साउंड लेटर के नाम से उसकी आवाज़ भिन्न है और दो आवाज़ें हैं। ये दो आवाज़ें वावेल बदलने पर इनकी आवाज़ें भी बदल जाती हैं, इसलिए इसे हम स्टिक रूल वावेल में या स्टिक वावेल रूल में पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि सी और जी ये अपनी सॉफ्ट साउंड कब लेकर आते हैं। तो सी और जी दोनों के लिए नियम सेम है कि जब सी के साथ और जी के साथ यदि इन तीन वावेल में से एक वावेल भी आ जाता है तो ये अपनी सॉफ्ट साउंड लेकर आते हैं। जैसे सी के बाद यदि हम ई लगा दें या आई लगा दें या वाई लगा दें तो ये स बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखा हमने सी ई डबल एल, सी के जस्ट बाद ई आ गया तो ये बन जाएगा स और स्पेलिंग बनेगी सेल। सी के बाद आई आ गया तो स्पेलिंग बनेगी सीटी, मतलब सिटी की स्पेलिंग, और ये आवाज़ इसकी स हो जाएगी। ये है साइकिल, सी से स बनेगा क्योंकि इसके बाद ये वावेल आ चुका है, सेमी वावेल आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीन जो वावेल हैं ये सी के जस्ट बाद यदि इनमें से एक कोई सा भी आता है तो ये स बन जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास ज है,
जी की भी ये जो सॉफ्ट साउंड है, इसके बाद भी यदि इन 3 वॉवेल में से एक कोई सा भी आ जाता है तो ये ज बन जाता है। जैसे GELL जेल, GENGER यहाँ बन गया, जी के बाद आई आने की वजह से ये बन गया जिंजर। यहाँ पर भी ज बनेगा क्योंकि जी के बाद ई आ गया है। अब जी के बाद यदि वाई आ जाता है जैसे जिम, तो ये ज बन गया, जी के बाद वाई आने से ज बन गया। तो इनकी केवल हमें सॉफ्ट साउंड को याद रखना है। सॉफ्ट साउंड जो है इनकी सी और जी की सॉफ्ट साउंड, सी और सी और जी की जो सॉफ्ट साउंड हैं उनमें ये 3 वावेल लगा देने से सी के साथ यदि हम ई, आई या वाई लगेगा, याद रखना है ये क्या बन जाएगा, सॉ। और ये इसकी कौन सी साउंड कहलाएगी, सॉफ्ट साउंड। वैसे ही यदि हम ले लें जी, और जी के बाद यदि हम क्या लगा दें, ई लगा दें या आई लगा दें या लगा हुआ मिले, या वाई लगा दें या लगा हुआ मिले, तो ये इसकी सॉफ्ट साउंड क्या बन जाएगी, ज बन जाएगी। अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब कहीं पर भी हमें आगे जब स्पेलिंग पढ़ेंगे स्पेलिंग रूलों में, तो कहीं पर भी जब आपको सी या जी के बाद ये 3 वॉवेल मिले या 3 में से एक वॉवेल मिले, तो ये इनकी सॉफ्ट साउंड लेकर चलेंगे। इन 3 के अलावा कुछ भी वॉवेल या कोई भी लेटर आ जाए तो ये इनकी हार्ड साउंड ही निकालेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, सी के बाद यदि मान लो हमने ए ले लिया, आपको पता है CAT, ये इसकी हार्ड साउंड हो गई कैट। अब यहाँ पर सी क्या बन गया, सी बन गया क। अगर दूसरा ले लें हम, एक ऐसी स्पेलिंग लेते हैं जिसमें उसकी सॉफ्ट साउंड भी होगी और हार्ड साउंड भी होगी, तो देखते हैं। जैसे एक्सेस, अब यहाँ पर देखिए सी के बाद यहाँ पर ई आने की वजह से ये बन गया स, लेकिन सी के बाद सी आया, मतलब ये 3 में से एक कोई नहीं आया, तो यहाँ पर ये बन गया क, और यहाँ पर ये बना है स। तो हमने क्या कहा कि हमें सिर्फ इन 3 को ध्यान रखना है। ये 3 लेटर या वॉवेल अगर इनके बाद आते हैं तो हम इन्हें सॉफ्ट साउंड में पढ़ेंगे, बाकी कुछ भी आया करे हमें इन्हें हार्ड साउंड में ही पढ़ना है। जैसे जी के ले लेते हैं हम, जी। अब जी के साथ यदि मैं ओ लगा दूं, ये बन गया गो, क्योंकि यह ग बनेगा। या हम ले लें, जैसे अगला ले लें गॉट या गेम, अब यहाँ पर देखिए ग बन गया। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हमें अभी केवल स्पेलिंग पढ़ना सीखना है कि सी के बाद यदि ई, आई या वाई, या जी के बाद यदि ई, आई या वाई आता है तो ये अपनी सॉफ्ट साउंड, ये जो 2 सॉफ्ट साउंड हैं ये लेकर आते हैं। ये इनकी सॉफ्ट साउंड कहलाती है। क्या कहलाती है, सॉफ्ट साउंड। तो और बाकी की जो आवाज़ें निकलेगी, मतलब क या ग, ये इसकी हार्ड साउंड होगी। तो ऐसे ही ये हमारे 26 लेटर्स में हमने जो 4 भाग बनाए थे, वावेल, सेमी वावेल, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट सेकंड, तो कॉन्सोनेंट सेकंड को आज हमने समझा है। अब आगे हम
ब्लेंडेड लेटर्स को समझेंगे अगले वीडियो में। तो ये आज की हमारी इंग्लिश किट फर्स्ट और इंग्लिश किट सेकंड को हम फिनिश करते हैं।